जहाज़ में सवार थे और इस जहान फ़ानी से रुखसत हो गए। अल्लाह ताला उनकी आगे की मंजिलें आसान करे, हमारी दुआओं में वो शामिल हैं, दिलों में उनका घर है। जगह है अर्शी प्लाजा के नाम से, जिसमें आग भड़क उठी है। एक दुकान से लगने वाली आग ने पूरी बिल्डिंग को अपनी लपेट में ले लिया। में अदलिया पर पूरा एतमाद है, बड़ा रिलीफ मिलने का इम्कान है और आइंदा इलेक्शन में बहुत अच्छी खबरें आप तक पहुंचने वाली हैं। और बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फराह इकरार, आप तमाम देखने वालों को अपने चैनल में खुश आमदीद कहती हूं, उसी दुआ और उम्मीद के साथ कि आप सब लोग जहां कहीं हों बिल्कुल खैर खैरियत से हों, अपने घर वालों के साथ, प्यारों के साथ खुश बाश अंदाज में अपनी ज़िंदगी को गुजार रहे हों। जनाब, आज मैं आपको बताने जा रही हूँ कि अडियाला जेल से इमरान खान साहब ने बड़ा सरप्राइज़ दे दिया है। वो क्या है, ये आज की वीडियो में शामिल करेंगे। साथ ही साथ आपको बताऊंगी पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा टैक्स देने वाले जल रहे हैं, मर रहे हैं। आज परवेज़ इलाही साहब के हवाले से कुछ अच्छी खबर नहीं है। वो अस्पताल पहुंच गए हैं, क्यों पहुंचे हैं वो आपको बताना है। और कुछ हम यादें और बातें जुनेद जमशेद भाई की शामिल करेंगे, जिनको हमसे बिछड़े आज 7 बरस बीत गए हैं। तो वीडियो का आगाज़ करने से पहले आप तमाम देखने वालों से रिक्वेस्ट है कि चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा, इससे हमारी बड़ी हौसला अफजाई होती है। तो सबसे पहले हम पीटीआई के चेयरमैन जो नहीं रहे उनकी बात करते हैं जनाब, बिल्कुल इमरान खान साहब की बात करते हैं। आज जो नए पार्टी चेयरमैन हैं, उन्होंने बैरिस्टर गौहर साहब, उन्होंने ख़ास मुलाकात की इमरान खान साहब से और मुलाकात के दरमियान बहुत सी चीज़ें डिसाइड हुई हैं अगले इलेक्शन के बारे में। इलेक्शन में उनका इंतखाबी निशान होगा क्या और क्या वाकई इलेक्शन में वो शामिल होंगे या नहीं होंगे, ये तमाम चीज़ें डिस्कस की गई। जिसके बाद गौहर साहब ने ये बताया कि जो बल्ला है वो बैलेट पेपर पर मौजूद होगा, इलेक्शन में हम भरपूर हिस्सा लेंगे, तमाम फैसले इमरान खान की मर्जी के मुताबिक होंगे, किसको टिकट देना है ये भी फैसला वही करेंगे और इस हवाले से तमाम तर चीज़ें अगले हफ्ते में डिसाइड हो जाएंगी। फिर जब उनसे ये पूछा गया कि इतने सारे मुकदमात हैं, इतनी सब चीज़ें हैं, उसका क्या होगा, तो उन्होंने कहा कि हमें अदलिया पर पूरा एतमाद है, बड़ा रिलीफ मिलने का इम्कान है और आइंदा इलेक्शन में बहुत अच्छी खबरें आप तक पहुंचने वाली हैं। और अहम मुलाकात उनकी और इमरान खान की हुई। कुछ अंदर की बातें जो उन्होंने नहीं बताई, लेकिन बहुत ही जल्द वो मंजर आम पर आ जाएंगी। और जब से सहाफ़ियों ने मुलाकात किया ना इमरान खान साहब से, तब से ज़रा एक नई लहर दौड़ गई है। जो उनके सपोर्टर्स हैं, एक तरोताज़ा कैंपेन शुरू कर चुके हैं। आप अगर देखें सोशल मीडिया पर भी ये बड़े खुशबाश नज़र आ रहे हैं। उनका ये भी कहना था बैरिस्टर गौहर साहब का कि हमारा होमवर्क मुकम्मल है और उस होमवर्क के मुताबिक हम अगले आने वाले लाए अमल को तय कर चुके हैं और सब काम उसके मुताबिक होगा। तो जनाब, लोगों को लग रहा था कि अभी सियासत में कुछ रद्दोबदल हो जाएगा या कुछ पार्टी पॉलिसीज़ चेंज हो जाएंगी नए चेयरमैन के आने के बाद, लेकिन जैसे कि पहले भी हमने कहा था कि फ्रंट पे कोई और होगा लेकिन फैसले इमरान खान साहब की जानिब से ही लिए जाएंगे। तो ऐसा ही होता चला जा रहा है, क्योंकि पीटीआई ने यह भी कहा था कि हमारे ताहयात चेयरमैन इमरान खान ही रहेंगे। अब चूंकि बहुत सी ऐसी पेचीदगियां होती हैं कानूनी, जिसके मुताबिक अभी इंट्रा पार्टी इलेक्शंस भी कराए गए और उसके बाद आपको पता है बिला मुकाबला बैरिस्टर गौहर साहब नॉमिनेट भी किया गया, उनको वो चेयरमैन भी बन गए। लेकिन बहरहाल उससे कोई ज़्यादा फ़र्क पड़ने वाला नहीं है, यही हमें पहले भी अंदाज़ा था और अभी वो अंदाज़ा यकीन में बदल गया है। जनाब, उसके बाद एक बड़ी ही अफसोसनाक खबर कराची से आई है, जहाँ पर एक मरतबा फिर आतिशज़दगी का वाक़या पेश आया है। आयशा मंजिल के करीब एक जगह है अर्शी प्लाजा के नाम से, जिसमें आग भड़क उठी है। एक दुकान से लगने वाली आग ने पूरी बिल्डिंग को अपनी लपेट में ले लिया। 5 अफराद लुक़्मा अजल बन गए और 74 के करीब दुकानें मुतासिर हुई हैं। उसके साथ साथ 130 अपार्टमेंट्स वो मुतासिर हुए हैं। अब आप अंदाज़ा करें कि कराची में जो रिहायशी हैं वो हाई राइज बिल्डिंग्स में रहते हैं, बहुत सारे अपार्टमेंट्स हैं वहाँ पर, और अपार्टमेंट्स कोई बहुत बड़े नहीं होते, एक दीवार के साथ दूसरी दीवार मिली होती है और एक फ्लोर के ऊपर दूसरा फ्लोर होता है। आग बहुत तेज़ी से फैलती चली जाती है। तो आप ये सोचें कि वो लोग जो एक ही घर का कफ़ील है और वो घर वालों के लिए कमा के लाता है, उसके पास इतने पैसे थोड़ी बचते हैं कि वो सेविंग्स करे। पता नहीं पूरी ज़िंदगी की जमा पूंजी लगा के घर का साजो सामान बनाया होता है, 2 वक्त की वो रोटी खा रहे होते हैं, उनका पूरा ज़िंदगी का जो मेहनत है वो इस आग के साथ जल चुकी है।
बेचारे बेयारो मददगार हो गए हैं। दुहाइयाँ आपने सुनी होंगी किस तरह से ख़वातीन रो रही हैं, मर्दों की आंखों में आंसू है जब वो बिल्डिंग को, अपनी दुकानों को, अपना साजो सामान जलता हुआ देख रहे हैं। बहुत तकलीफ़ में थे वो लोग। और मैं चूँकि अपने प्रोग्राम के दौरान ऐसी बहुत सी जगहों पर जा चुकी हूँ, हमने इस पर भी प्रोग्राम किया कि जो मखदूश बिल्डिंग्स हैं उनको खाली करा लिया जाए, लोगों को कोई और अकोमोडेशन दे दी जाए, लेकिन हुकूमत की तरफ से जो काम किए जाने चाहिए वो हमें कहीं नज़र नहीं आते कि हो रहे हैं। बाद में फिर इस तरह के वाक़यात होते हैं। इससे पहले भी आपने देखा था कि एक प्लाज़ा में आग लग गई थी, उसकी तहकीकात भी कोई सामने नहीं आई। आज भी बिल्डिंग अथॉरिटी जो है उसने ये कह दिया है इंस्पेक्शन के बाद कि अब ये काबिल इस्तेमाल है बिल्डिंग, काबिल रिहाइश है बिल्डिंग, आप बिल्डिंग में आके रह लें। और होगा क्या, थोड़े अरसे के बाद फिर कोई वाक़या पेश आएगा। तो ये जो मासूम वहाँ पर रह रहे हैं, जो बेगुनाह वहाँ पर रह रहे हैं, जो पता नहीं किस तरह से अपनी ज़िंदगियों का गुजारा करते हैं, उनका क्या कसूर है? कराची सबसे ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट करता है, कराची के लोग सबसे ज़्यादा टैक्स देते हैं, बिजनेस हब है वहाँ पर, मेट्रोपॉलिटन सिटी है जहाँ पूरे पाकिस्तान से लोग जॉब्स के लिए जाते हैं, लेकिन उसकी हालत ज़ार आप देखें, कोई पुरसाने हाल नहीं है। इतनी दहाइयों से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वहाँ पर हुकूमत कर रही है, भुट्टो जिंदा है, लोग मर रहे हैं, उनका क्या होगा? कोई जवाब देने वाला नहीं है, कोई पूछने वाला नहीं है। बड़ा अफसोस होता है। मैं 12 साल से ज़ायद तकरीबन मेरा वक्त वहाँ पर गुजरा है कराची में। कराची से मेरी बड़ी उनसियत है, इतना अच्छा शहर है, इतना पोटेंशल है, लेकिन सियासी तौर पर उस शहर के साथ जो जुल्म हो रहा है वो नाकाबिले बयान है। आई होप के होश में आ जाए इंतज़ामिया और इस मुल्क के साथ साथ इस शहर की भी किस्मत जाग जाए और बदल जाए। और अब चौधरी परवेज़ इलाही साहब की बात कर लेते हैं। आपको पता है कि वो जेल में मौजूद हैं, उन पर मुकदमात कायम किए गए हैं और अभी तक वो जेल से बाहर नहीं आए। बुज़ुर्ग सियासतदान हैं और उनकी सेहत के मामलात अक्सर हमने देखा पहले भी काफ़ी ख़राब रहे हैं और आज उनको जेल से अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। और एक वजह जो ये बताई गई कि उनके दिल में दर्द उठा था, कुछ तकलीफ़ का सामना था उनको, जिसके बाद उन्हें फ़ौरी तौर पर अस्पताल ले जाया गया। पीआईसी अस्पताल है जहाँ पर वो इस वक्त भी मौजूद हैं और जब आप वीडियो देख रहे होंगे शायद उस वक्त तक वापस जा चुके हैं। उनके कुछ ज़रूरी टेस्ट्स करने हैं, उसके बाद बताया जाएगा कि अगर उनकी सेहत हौसला अफजा है और उनके टेस्ट क्लियर आ जाते हैं, उसके बाद उनको मुंतकिल कर दिया जाएगा अस्पताल से वापस जेल में। इसी तरह हमने यास्मीन राशिद के हवाले से भी गुज़िश्ता कुछ दिनों के अंदर, कुछ महीनों के अंदर देखा था कि उनकी भी सेहत बिगड़ती थी, उनको अस्पताल ले जाया जाता था, अस्पताल से फिर वो वापस आ जाती थी और दोबारा जेल में डाल दिया जाता था। परवेज़ इलाही का भी कुछ ऐसा ही सिलसिला है। हमारी दुआएं परवेज़ इलाही साहब के साथ हैं कि अल्लाह ताला उनको सेहत व तंदुरुस्ती अता फ़रमाए और वो सेहत के मामलात उनकी इस तरह बिगड़े ना जैसे बार बार हम सुनते हैं। तो सबके लिए ही दुआ है, अल्लाह ताला किसी को भी बीमारी तकलीफ़ परेशानी से बचाए। अब हम बात करेंगे वीडियो के आखिर में जुनैद जमशेद साहब की। बड़े ही मोहतरम काबिल एहतराम जुनैद जमशेद, उनकी आज 7वीं बरसी है। आज वो हमसे बिछड़ गए थे आज ही के रोज़ 7 साल पहले। और ऐसा वाक़या था ये कि जिस पर हर आँख अश्कबार थी। वो इतने ज़्यादा कनेक्टेड रहे अपनी पूरी ज़िंदगी में लोगों के साथ, देखने वालों के साथ, चाहे उनका सिंगिंग करियर हो, चाहे बीच में उन्होंने कुछ अरसा छोड़ दिया हो या फिर दोबारा से वो एक नए रंग में दीन से जुड़े हुए अंदाज में लोगों के सामने आए हों, उनको लोगों से मोहब्बत ही मिली है, उनको ज़िंदगी में शोहरत ही मिली है। और मुझे लगता है कि जितनी सक्सेसफुल ज़िंदगी उन्होंने गुजारी, चाहे ज़िंदगी में कोई भी चीज़ शुरू की, वो कम ही लोगों को नसीब होती है। अपना ब्रांड शुरू किया, वो ब्रांड बामे अरूज तक चला गया। जिस वक्त उनका बैंड होता था लोग उनको बड़े शौक से सुनते थे और पसंद किया करते थे। फिर एक उनकी ज़िंदगी में फ़ेज़ आया जहाँ पर वो ये सब कुछ अल्लाह की राह में छोड़ गए और बताया करते थे कि जब मैंने छोड़ा मेरे पास सब ख़त्म हो गया था, मैं ज़ीरो पर खड़ा था। और एक जगह उन्होंने ये भी बताया था कि मेरे बैंक में शायद 2000 रुपये से भी कम थे, लेकिन अल्लाह की राह पर जब वो लगे तो अल्लाह ताला ने उनको वो अरूज दिखाया जो शायद कम लोगों को नसीब होता है। और उसी सिलसिले में वो तबलीगी जमातों के साथ तबलीग के लिए भी जाया करते थे और ऐसे ही एक तबलीगी वफ़द के साथ वो गए थे और उनका प्लेन क्रैश कर गया। मुझे आज भी याद है कि हम रिकॉर्डिंग से वापस एक रेस्टोरेंट पे बैठे पूरी टीम के साथ खाना खा रहे थे कि हमारे ज़िशान भाई कैमरा पर्सन होते थे, उन्होंने बताया कि इस तरह से सवात में एक जहाज़ गायब हो गया। तो बेसाख्ता मेरे मुंह से ये निकला कि जहाज़ जब गायब होते हैं मिला नहीं करते। कुछ देर के बाद खबर मिली कि जुनैद जमशेद भाई भी उसी जहाज़ में सवार थे और इस जहान फ़ानी से रुखसत हो गए। अल्लाह ताला उनकी आगे की मंजिलें आसान करे, हमारी दुआ में वो शामिल हैं, दिलों में उनका घर है। और जो शहादत की मौत उन्होंने पाई है वो हर मोमिन का, हर मुसलमान
کا دل چاہتا ہے کہ وہ ایسی موت حاصل کر سکے۔ تو آج کی اپڈیٹس کا سلسلہ یہیں پہ اختتام پذیر ہوتا ہے۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ملاقات ہوگی۔ جاتے جاتے وہی دعا کہ اللہ تعالیٰ ہمارے پیارے پاکستان اور ہم سب پاکستانیوں کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔ جہاز میں سوار تھے اور اس جہان فانی سے رخصت ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ ان کی آگے کی منزلیں آسان کرے۔ ہماری دعا میں وہ شامل ہیں، دلوں میں ان کا گھر ہے۔ جگہ ہے عرشی پلازا کے نام سے، جس میں آگ بھڑک اٹھی ہے۔ ایک دکان سے لگنے والی آگ نے پوری بلڈنگ کو اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ ہمیں عدلیہ پر پورا اعتماد ہے، بڑا ریلیف ملنے کا امکان ہے اور آئندہ الیکشن میں بہت اچھی خبریں آپ تک پہنچنے والی ہیں۔ اور